हमने जिस लाइन डायग्राम का यूज किया है, अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोग को बातें समझ में आ रही कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। यह प्रश्न 2021 का जब आप लोगों ने पेट देखा होगा, उसका मॉडल पेपर देखिए, यही पैटर्न पर प्रश्न आपको वहां पर दिखाया गया है। आपको सही नेचर जान लेना जरूरी है कि सही दिशा में हम तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइन डायग्राम का प्रश्न ऐसे नॉर्मली तो आप देखेंगे पॉइंट पॉइंट पे कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, बट ये इंफॉर्मेशन एक अजीब सी और अलग तरह का बिहेवियर शो कर रही है। क्या? निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा 2001 से 7 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। मतलब आयात ऊपर रहेगा और निर्यात नीचे रहेगा। जैसे हम लोग एक रेशियो बनाए हैं, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसमें हर साल का आयात और निर्यात का अनुपात बता रहे हैं। जैसे मान लो मैं 2001 में हूं तो यहाँ पर 0.6 है, तो 0.6 मतलब होता है 6/10, अर्थात 2 तिया 6, 2 पंचे 10। कहने का मतलब आयात अगर 3 है तो निर्यात 5 है। ऐसे कोई भी ले लीजिए, जैसे इसको अगर हम 0.8 देख रहे हैं तो 0.8 को 4/5 कहेंगे। आयात 4 होगा तो निर्यात कितना होगा? 5 होगा। इस तरह से रेशियो आपको कंफर्म करना है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? अब आप देखो, एक एक प्रश्न हम लोग समझते हैं और उत्तर देने की कोशिश करते हैं। 8 से 11 में, 8 से कितने में? 12 में। पहला क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, हम लोग किस ईयर में है? 2004 में। रेशियो क्या दिख रहा है? 1.2। चलिए 1.2 को आप क्या लिख सकते हो? 12/10। 2 छंगे 12 होता है, 2 पंचे 10, 6 5 हो गया। ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला निर्यात है। याद रखना इस चीज को, ऊपर वाला आयात है, नीचे वाला क्या है? निर्यात है। प्रश्न पढ़िए, 2004 में आयात 240 करोड़ था, आयात 240 करोड़ था। तो अब आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की और नीड और डिमांड समझते हैं। तो 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात अगर 500 करोड़ था, 2004 और 2005 का जो कुल संयुक्त निर्यात अगर 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो मतलब हमें जाना आगे चलकर 2005 में है और हमको निकालना निर्यात है। यहां से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 2004 में हमको आयात दिया है जिसका अनुपातिक भाग 6 है। अनुपातिक भाग कितना है? 6 है। और वैल्यू कितनी है? 240। यहाँ पे निर्यात देखो कितना होगा? निर्यात होगा 5 5 ना, 6 चौके 24 होता है, 40 पंचे 200। तो ये हो गया निर्यात 2004 में। 2004 में भैया निर्यात हमारे पास 200 करोड़ था। इसने कहा था कि 2004 और 5 में जो संयुक्त निर्यात था, 2004 का निर्यात और 2005 का जो संयुक्त निर्यात था वो 500 करोड़ था। तो अगर मैं 500 में से 200 घटा दूं, ये जो 300 होगा यह निर्यात होगा किसमें पता है? 2005 का। 2005 का मुझसे पूछा 2005 में आयात बता दो, तो आइए 2005 में चलते हैं। 1.5 दिया है, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, 15/10 लिख दीजिए, 3/2 हो गया। यहां पर यह भाग निर्यात है, यह भाग निर्यात है और यह भाग आयात है। अब क्योंकि निर्यात कंफर्म है, इसमें 2005 में निर्यात कितना है? 300, और यहां पर रेशियो कितना है? 2, तो 2 बराबर लिखो 300। आयात पूछा है तो 3 बराबर क्या होगा? 2 से डिवाइड करिए 150, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 450। डी ऑप्शन। ऐसे घुमा के प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट डेटा नहीं देगा कि आप ऐसे सोच लें और उत्तर बता दें। आपने देखिए हर जगह रेशियो दिया था। फिर से एक बार क्वेश्चन कंफर्म करिए, 2004 में हम लोग को आयात दिया था और 2004 और 5 का संयुक्त निर्यात दिया था। 2005 का हमसे आयात पूछ रहा था, ये हमको कंफर्म करना था प्रश्न। मैंने पहले इंफॉर्मेशन से जब 2004 में हमें निर्यात दिया था, सॉरी आयात दिया था, मैंने वहां से 2004 का निर्यात पता किया। 2004 का निर्यात कंफर्म हुआ। हमने अब संयुक्त रूप से 2005 के साथ इसको कंपेयर किया, क्योंकि टोटल मिला के 500 था, 500 में से 200 निकाल दिया 2004 वाला, तो 2005 का भाग 300 होगा। 2005 में हमारे पास निर्यात है 2 अनुपातिक रूप से, क्योंकि यहां से अनुपात बनाया। 2 की तुलना मैंने 300 से करी और 3 अर्थात इसका आयात 450 करोड़ हो गया। मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया। संयुक्त रूप से अगर 500 था तो 500 में से 200 मैंने घटाया, तभी उसका भाग हमको क्लियर हुआ। एक बार अच्छे से इस प्रश्न को देख लेना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको फंसाते हैं। सब आता रहेगा, कंफर्म नहीं कर पाओगे, ये मैं बता दूं। इसलिए बहुत अच्छे से इस सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करिए। अब जैसे अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है, इस तरह का पैटर्न आ चुका है। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम मतलब मिनिमम अनुपातिक थे?
सबसे पहले देखो जो रेशियो बना है वो रेशियो में ऊपर का भाग क्या है, आयात है। पहला भाग आयात है, दूसरा भाग निर्यात है। हमको कहा गया कौन सा ऐसा रेशियो जो कि सबसे मिनिमम है, मिनिमम अर्थात अल्पतम है, यही तो लिखा है ना। इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी वेयर लीस्ट प्रोपोर्शनल, सबसे मिनिमम टू द एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इज लीस्ट प्रोपोर्शनल विद द एक्सपोर्ट। हम इसके लिए रेशियो सेट करते हैं। जैसे देखो 0.6 है, 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6/10 अर्थात 3/5। इसको देखो क्या है हमारे पास, 0.8 है, 4/5 होगा, 8/10 लिखिए। ये 3/10 होगा, यह आपका ऊपर हो जा रहा है, 6/5 होगा, या देखो 3/2 होगा, या 9/10 होगा, या आपका 4 चौके 16, 4 पंचे 2 अठे 16, 2 पंचे ये होगा। हमारा इसमें बोला था कि आयात निर्यात के अल्पतम सबसे मिनिमम अगर पार्ट देखो तो 3/10 है, सबसे छोटा 3/10 है जो 2003 में है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 2003 होगा। अगर हम रेशियो की बात करें, विच इज द लीस्ट रेशियो हियर, सबसे मिनिमम रेशियो आयात और निर्यात का कौन है, सबसे मिनिमम रेशियो 2003 पे था और 0.3 था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग आंसर करने की कोशिश करो तभी कंफर्म होगा, कुछ समझ में आएगा। बिना करे नहीं होगा कि हम बैठे रहें और करते रहें, नहीं करिए प्रॉपर समझ करके। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में निर्यात आयात से ज्यादा था। अब सुनो, अगर इसने हमसे कहा कि देखो रेशियो किसका बना है, आप समझिए, रेशियो बना है आयात और निर्यात का, आयात और निर्यात का। इसने हमसे प्रश्न पूछा है, कहा है कितने वर्षों में निर्यात जो है आयात से ज्यादा था, मतलब नीचे का भाग ज्यादा हो, अर्थात हर ज्यादा हो, हर ज्यादा हो अंश कम हो। अगर कभी भी ऐसा फ्रैक्शन बनता हो जिसमें हर ज्यादा हो हर ज्यादा हो अंश कम हो, वह फ्रैक्शन अगर a/b बना है तो वह आपका लेस देन 1 होगा, एक से हमेशा छोटा होगा। कोई भी भिन्न अगर एक से छोटा है तभी डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। हम लोग को जो भी फ्रैक्शन देख रहे हैं, जैसे 0.6 है, यह एक से छोटा है, 0.8 है एक से छोटा है, 0.3 है एक से छोटा है, 0.9 है एक से छोटा है। 4 ऐसे वर्ष है जहां पर निर्यात आयात से ज्यादा होगा। आप बना के देखिएगा, सब में नीचे का भाग ज्यादा रहेगा, ऊपर कम रहेगा। तो 4 ऐसे वर्ष थे जहां पर निर्यात ज्यादा था, आयात कम था। समझने की कोशिश करिए। आपने राइट सोल्यूशन देखा, डी ऑप्शन है। आप कंफर्म करो कैसे किया, इसको कंफर्म करिए। हमसे बोला निर्यात जो हो मतलब नीचे का भाग आयात से ज्यादा हो, अर्थात भिन्न का मान एक से छोटा हो, और एक से छोटा होने का मतलब डेसिमल समथिंग, मतलब इंटीजर इन्वॉल्व ही नहीं है इसमें। जैसे 0.6 है, 6/10 करो, काट के भी देखो तब भी आपको नीचे बड़ा ही दिखेगा, ऊपर छोटा। 0.8 है, 4/5 होगा, या 8/10 लिखिए। 0.3 है, 3/10 लिखिए। 0.9 है, 9/10 लिखिए। जहां पर 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, वहां पर ऊपर ज्यादा होगा, नीचे कम होगा। मुझे लगता है कि राइट सोल्यूशन है। 11 नंबर, वर्ष 2003 से 2004 तक, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आइए देखा जाए। अब देखो, जब कभी भी ये प्रश्न आपको बड़ा अच्छा दिख तो रहा है कि वर्ष 2003 से सोचे 2004, रेशियो की बात करें 3/10 है। रेशियो की बात करें अगर हम 1.2 ले रहे हैं, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10। देखो यहां पर रेशियो 3/10 है, यहां पर 6/5 है। ये रेशियो जो होता है एक प्रकार की तुलना बताते हैं, रेशियो कभी मान नहीं बता सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न में मान था, लेकिन वो पहले ही प्रश्न का था। यहां पर मान नहीं है, यहां पर एक प्रकार से रेशियो दिया है। इसमें हम ये देख के बता सकते हैं कि इसमें किसमें आयात कम था, निर्यात ज्यादा था। ठीक है, कौन प्रोपोर्शनली कम था, प्रोपोर्शनली ज्यादा था, अनुपातिक रूप से कम ज्यादा, तो हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू में नहीं जा सकते हैं। जैसे इसने प्रश्न में हमसे पूछा है परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में तभी हम बता सकते थे जब हमें प्रोपोर्शनली सेम होते। इसलिए इस प्रश्न के लिए डेटा अपर्याप्त है। हम अगर डेटा लिए होते, आपको कोई भी एक टर्म पे कहीं भी कुछ दे देते, किसी का भी हम रेशियो, किसी का भी हम आयात निर्यात बता देते, तब हम जरूर कुछ कर सकते थे। नहीं तो इसके लिए डी ऑप्शन है, क्योंकि इसने हमसे पूछा था 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब बेस किसी का क्लियर ही नहीं है, आयात मतलब ऊपर है 3, अब कहे आप 3 से 6 कर दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 से 6 करना गलत हो जाएगा, तो इसका राइट सोल्यूशन होगा डी ऑप्शन, डेटा पर्याप्त है। समझ रहे मेरी बातों को। 12वां देखिएगा, 2002 में कंपनी का आयात, हम 2002 की बात कर रहे हैं, 0.8 है रेशियो। 0.8 का मतलब 4/5 है। अब 8/10 लिखिए, 4/5 हो जाएगा। ऊपर का भाग आयात होगा, नीचे का भाग निर्यात होगा। ये समझ रहे हैं सब लोग। कह रहा 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था।
आयात 4 था, 4 बराबर 260 कर दो। 2002 में, अच्छा है उसी वर्ष में बात कर रहा है, कंपनी का निर्यात कितना होगा, तो 5 का मान आपको बताना है। 4 से डिवाइड करिए, 4 छंग 24 होता है और 4 पंचे 20, 65 को 5 से गुणा करें, 5 पचे 25, 5 छंग 30, 2 32, 325 करोड़ होगा। डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था और अच्छे से आप लोग इसका उत्तर बता सकते थे। क्लियर हुआ कि नहीं? राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन है, 325 करोड़ है। क्यों? 2002 में कंपनी का आयात अगर 260 था, तो रेशियो अगर हमको दिया है, जैसे मैंने कहा ना, एक भी वैल्यू दे दिया तो अगला हम लोग कंफर्म बता सकते थे, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का हो जाएगा।